हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग ऑफ ADD 5 का ये पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट के ओवरव्यू के बारे में। और ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो भी आप अभी फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर आप पढ़ोगे, उसका एक ओवरव्यू आपके माइंड के अंदर रहना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो अगर आप आपको एक अगर ट्रेलर दिखाया जाता है पिक्चर का, तो आपको एक्साइटमेंट होती है, राइट? तो वैसे ही ये अगर आप जान लोगे कितने इंस्ट्रक्शंस हमें पढ़ना है, टोटल कितने सेक्शंस के अंदर वो डिवाइडेड है, ये सारी चीजें, तो आपके लिए ये चीजें आसान लगेगी जब आप प्रैक्टिकली उन्हें पढ़ना स्टार्ट करोगे तब। सो इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। जरूर से इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लीजिए। अगर आपको इसको थोड़ा अच्छे एक्सपीरियंस के साथ देखना है तो आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके भी देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इससे भी पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंस्ट्रक्शन सेट समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो भी हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट से बिलोंग करता है। तो कौन से इंस्ट्रक्शन सेट से बिलोंग करता है, ये जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो अलग अलग कौन से कैटेगरीज है इंस्ट्रक्शंस के, चलिए वो देख लेते हैं। और ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है कि हमें अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जांपल्स, या ब्रांचिंग ग्रुप के बारे में बताइए विद एग्जांपल। 3 इंस्ट्रक्शंस इसमें से यूज करके एग्जांपल के साथ बताइए। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इस से पूछे जाते हैं। सो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। ओके, सो इंस्ट्रक्शन सेट की हम बात करने जा रहे हैं। सो इंस्ट्रक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज अ बाइनरी पैटर्न डिजाइन इनसाइड अ माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सो एक बाइनरी पैटर्न होता है बेसिकली इंस्ट्रक्शन का मतलब, और ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिजाइन होता है ताकि हम पर्टिकुलर कुछ फंक्शन या टास्क कुछ परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर होता है ये इंस्ट्रक्शन को ही समझता है ताकि कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम कराना है तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट? ऐसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ बाइनरी पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। तो माइक्रो प्रोसेसर को समझने के लिए कुछ बाइनरी पैटर्न्स डिजाइन किए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके थ्रू हम माइक्रो प्रोसेसर को कुछ फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए कह सकते हैं या कुछ टास्क उसे दे सकते हैं। ओके, तो एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन सेट। जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका अगर हम एक ग्रुप बनाए तो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट सिंपली। ओके, इंस्ट्रक्शन सेट डिटरमाइंस व्हाट फंक्शंस द माइक्रो प्रोसेसर कैन परफॉर्म। अगर हम चाहते हैं इंस्ट्रक्शन अगर ऐड करना, अगर हम चाहते हैं तो हमें ऐड करके एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए ये ऐड लिखना होगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ताकि वो समझ जाए कि ऐड हमें यहाँ पर करना है। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे SUB लिखना होगा ताकि ये इंस्ट्रक्शन से समझ में आ जाए माइक्रो प्रोसेसर को कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर मुझे कोई एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे एंड करके इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर को ताकि उसे समझ में आ जाए कि हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऐसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का अलग अलग फंक्शन होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर को हम देते हैं ताकि वो परफॉर्म करके हमें आंसर दे। ठीक है, सो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 फंक्शनल कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरीज है चलिए देख लेते हैं। पहला कैटेगरी है आपका डेटा ट्रांसफर यानी कि कॉपी ग्रुप। ठीक है, तो ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होता है जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर जो डेटा होता है उसको हम कॉपी कर रहे होते हैं कोई दूसरे लोकेशन में। जैसे हम कोई B रजिस्टर से C रजिस्टर में अगर डेटा को स्टोर करना चाहता है, कॉपी करना चाहते हैं, तो ये सिंपली काम होता है हमारा डेटा ट्रांसफर ग्रुप का। ऐसे सेकंड होता है हमारा अरिथमेटिक ग्रुप, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट अगर कुछ करना है तो अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो करता है। थर्ड होता है लॉजिकल ग्रुप, जैसे मैंने कहा आपके सामने कि एंडिंग एक होता है और होता है, अलग अलग ये चीजें होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, तो ये लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर आते हैं। ऐसे फोर्थ टाइप है हमारी ब्रांचिंग ग्रुप का। ठीक है, तो इसके अंदर भी जैसे एक तरफ से अगर दूसरे जगह पे हमें जाना है तो सीधा ये ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली होता है स्टैक IO मतलब इनपुट आउटपुट एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप्स। तो इसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए एक सिंपल एक इनका ओवरव्यू या एक इनका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये जो 5 इंस्ट्रक्शंस हमने डिस्कस किए, 5 इंस्ट्रक्शन के कैटेगरीज, ये क्या बेसिकली डिनोट करता है, चलिए इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली आपको दिख रहा होगा जो आपका डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या करता है। यहाँ से आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि द डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मूव्स द डेटा बिटवीन द रजिस्टर्स और बिटवीन मेमोरी लोकेशंस एंड रजिस्टर्स। सो ये क्या करता है मैं आपको बताना चाहूंगी कि डेटा ट्रांसफर जो होता है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया था कि वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर ये मूव कराने का काम करता है, या तो एक मेमोरी लोकेशन से
दूसरे रजिस्टर के अंदर या एक रजिस्टर से दूसरे मेमोरी लोकेशन के स्पेस के अंदर ये डेटा को मूव कराने का, ये डेटा को कॉपी कराने का, ये चीजें, ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस काम करता है। ओके, तो इसके लिए हम डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे जो होते हैं, ठीक है, अगर हमें कुछ चीजें ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं या इंक्रीमेंट करने हैं, बेसिकली जो आपका प्लस प्लस होता है सी प्लस प्लस में, ठीक है, तो अगर हमें डिक्रीमेंट करना है तो माइनस माइनस जैसे होता है, एक स्टेप पीछे जाना होता है, ऐसी चीजें, ये सारे जो है वो आपके अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, ऐसे लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है विच परफॉर्म एंड्स या और या एक्सॉर, ऐसे अगर हमें कुछ करना है तो हम ये लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। या अगर हमें कुछ कंपेयर करने हैं दो चीजें, या अगर हमें रोटेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट जानना है, तो ये सभी चीजों के लिए हम लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ऑन डेटा इन रजिस्टर्स या बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। सो ये डेटा हमारा रजिस्टर के अंदर हो सकता है, या तो हमारे मेमोरी लोकेशंस के अंदर वो स्टोर हो सकता है। तो इनमें से कोई भी जो डेटा है बेसिकली उनके अंदर हम ये सारे ऑपरेशंस आराम से परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका फोर्थ टाइप, ब्रांच ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ये क्या करता है, ये कंडीशनल या अनकंडीशनल जंप, कॉल, रिटर्न, रीस्टार्ट, इनके बारे में ये बताता है। मतलब कि जैसे हम इफ एल्स वगैरह चलाते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, हमें जंप करना है सीधा ये कंडीशन पे, एल्स हमें कुछ चीजें एग्जीक्यूट करने हैं। अगर ऐसा कुछ होता है जहां पर हम नॉर्मली जैसे सी प्लस प्लस या कोई लैंग्वेजेस में हम जैसे जंप कहते हैं या इफ एल्स जैसे कंडीशंस कहते हैं, जो कि एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे अगर ये हुआ, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तब जाके हमें ये करना है, वरना हमें वो नहीं करना है, ऐसा कुछ। तो ये कंडीशनल हो गया। अनकंडीशनल मतलब कि सीधा यहाँ से हम जंप कर रहे हैं विदाउट एनी कंडीशन दूसरी जगह पे, तो ये अनकंडीशनल जंप्स हो गए। तो ये सारे जो जंप्स होते हैं आपके, ठीक है, कंडीशनल अनकंडीशनल जंप्स होता है। या तो कोई भी तरह के कॉल स्टेटमेंट जैसे फंक्शन कॉल्स होता है, या तो फंक्शन जैसे कोई वैल्यू रिटर्न करा होता है तो ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट्स, या रीस्टार्ट वाला अगर कहीं हमें कुछ करना है, रीस्टार्ट करना है, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे ब्रांचिंग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही हमारा स्टैक आईओ और मशीन कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ये क्या करता है, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टैक। जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्टैक होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो कि चीजें स्टोर करा होता है, और फिर इसी के लिए हम बेसिकली स्टैक फंक्शन स्टैक के इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। या तो अगर हमें कोई इनपुट को रीड करना है इनपुट कोड से, या अगर आउटपुट कोड में अगर हमें कुछ राइट करना है, तो उसके लिए इनपुट आउटपुट आईओ इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ठीक है, अगर हमें रीडिंग इंटरप्ट मास्क करने हैं या ऐसे वो चीजें अगर हमें करने हैं, ओके, सेटिंग या क्लियरिंग, अगर हमें फ्लैग्स को सेट करना है, फ्लैग को क्लियर करना है, तो ये सारी चीजें हमारे मशीन कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर देते हैं। सो आई होप कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल रहा होगा कि ये कितने टाइप के अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं और सभी का काम क्या होता है। इनके बारे में हम इन डिटेल जानने वाले हैं अपकमिंग सेशंस के अंदर। हर एक सेक्शन का अलग अलग अपना इंपॉर्टेंस है, अलग अलग अपने एन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो इनके बारे में हम अलग से जानेंगे। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि आपका टोटल जो इंस्ट्रक्शन ये सेट होगा, ये जो आपका चैप्टर होगा, बेसिकली वो कैसे दिख रहा होगा राउंड द कॉर्नर जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, जो भी सारी सीरीज आप देखोगे, इंटायर चैप्टर जो आप पढ़ोगे, तो आप कितनी चीजें पढ़ रहे होंगे इसके अंदर, ये चलिए एक थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ। सो आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये है वो इंस्ट्रक्शन सेट जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे। और अगर आप इतने इंस्ट्रक्शंस अगर यहाँ पर समझ जाओगे, तो आप पूरे के पूरे जो आपके जितने भी आपके मार्क्स अलॉटेड होते हैं इस चैप्टर के, वो आपको यहाँ पर आसानी से आप इसमें हासिल कर पाओगे। और मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि ये आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, और प्लस ये प्रैक्टिकल के लिए भी आपका सुपर इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। सो इतने ही इंस्ट्रक्शंस अगर आप जानोगे, तो आप ये दोनों ही जो आपके कैटेगरीज ऑफ पेपर्स या क्वेश्चंस होता है, ये सभी के अंदर आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे अगर आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से एक बार वीडियोस के थ्रू समझ पाते हो तो। सो ये थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आपको हालांकि समझ में नहीं आने वाले इंस्ट्रक्शंस, बट मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगी कि इंस्ट्रक्शन सेट जैसे हमने कहा कि 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है। सो मैंने आपको जैसे अभी बताया था, एक होता है आपका डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दूसरा होता है आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, थर्ड होता है आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस,
फोर्थ आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होता है, फिफ्थ आपका स्टैक इनपुट आउटपुट मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होता है। सो अगर हम डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इसके अंदर टोटल 13 आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ये कुछ इस तरह से दिख रहे होते हैं। सो ये सारी चीजें हमने आपके लिए लिस्ट किए हैं ताकि आप ये सभी चीजों को एक बार कहीं लिख दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने इंस्ट्रक्शंस है कौन सी कैटेगरी के अंदर, और फिर आपको ये चीजों को याद करने में या समझने में चीजें आसान होगी। ठीक है, सो इसके अंदर मूव तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लोड स्टोर इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर आ जाते हैं। ओके, ऐसे अगर हम बात करें तो इसमें 13 इंस्ट्रक्शंस है, सो आपको ये 13 इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए, सारे हम कवर अप करेंगे अपकमिंग सीरीज में। नेक्स्ट होता है आपका सेकंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट विच इज अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर लगभग आपके 20 इंस्ट्रक्शंस आपको लिखे होंगे। कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ऐड के कुछ इंस्ट्रक्शंस है, सब्ट्रैक्ट के इंस्ट्रक्शंस है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर होते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ऐसे हमारा थर्ड टाइप होता है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 18 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर आपको एंडिंग करना है या ऑरिंग करना, एक्सॉरिंग करना है, और करना है, कंपेयर करना है, रोटेट करना है। ठीक है, सो ये सारी जो चीजें हैं वो आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाते हैं। इतना सिंपल है, अगर आप थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आपके सीएस के अंदर, और ये ओवरऑल आपके 12th का परसेंटेज बूस्ट करा होगा। ठीक है, ऐसे आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शंस 8 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके अंदर आपके टोटल कैसे इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख सकते हो। जंप वाले, कंडीशंस वाले हो सकते हैं, आपके कॉल वाले हो सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपके ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के अंदर होते हैं। ऐसे लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सेट विच इज स्टैक इनपुट आउटपुट। इसके अंदर 14 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देख सकते हो। पुश पॉप ऐसे होते हैं जो कि स्टैक के रिलेटेड होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद इन आउट वगैरह ये होता है जो कि इनपुट आउटपुट के रिलेटेड होता है। और फिर फाइनली ये सारी चीजें जो है हॉल्ट वगैरह ये आपके मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के अंदर ही आ जाते हैं। सो ये सारे आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं और टोटल 14 इंस्ट्रक्शंस है इसमें। सो आई होप कि आपको एक क्लियर एक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि किस तरह से इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस सेट ये कैसे डिवाइडेड होता है। और हम सभी ये सभी जितने भी आप इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो ये सभी चीजें हम डिटेल में पार्ट बाय पार्ट कवर अप करने वाले हैं। और फिर फाइनली जब आप ये सारी चीजें एक बार पढ़ लोगे उसके बाद आप रेडी टू गो हो जाओगे विथ योर एएलपीस। मतलब आप एएलपी स्टार्ट कर सकते हो, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स जिसे हम कहते हैं वो आप स्टार्ट कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ तब जब आपके ये सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है तब। ठीक है, सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जानना इंपॉर्टेंट है। सो एएलपी स्टार्ट करने के पहले जितने में उसके प्रीवियस वीडियोस आएंगे वो आप जरूर से चेकआउट कर लीजिए, जहां पर हम ये सभी इंस्ट्रक्शंस यूज करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। सो आपके लिए ये एंटायर सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ध्यान से सीरीज को एंटायरली देख लीजिए। अगर कुछ चीजें आपको पता है तो आप थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना और ये अपने फ्रेंड्स के अमंग शेयर जरूर से कीजिए। नेक्स्ट पार्ट से हम ये सारी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो यस अंडरस्टूड लिख दीजिएगा चैट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। कोई भी डाउट्स क्वेरीज हो आप कॉमेंट्स कर सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू।